उस लड़के को ठीक से समझाकर भेजना विपिन के लिए आसान नहीं था। ये बहुत समय लग गया। फिर उसने देखा कि सूरज तो कब का ढल चुका था और अंधेरा भी होने लगा था। लगता है इस साल मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट ही आएंगे। आज दाखिले का आखिरी दिन था। दिन ढल गया था और स्टूडेंट भी वापस जाने लगे थे। उसे तो लगा था कि वो एक भी स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, लेकिन आज तो कमाल हो गया। उसे 5 स्टूडेंट मिल गए। 0 नंबर लेने वाले टीचर के लिए ये उतना भी बुरा नहीं था। क्लास के दरवाजे बंद कर वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। स्कूल का टीचर होने की वजह से उसे एक अलग कमरा दिया गया था। हालांकि कमरा बहुत ही छोटा था। कमरे का दरवाजा खोल उसने एक गहरी सांस ली। पुराने विपिन की हालत वाकई खराब थी। इतना छोटा कमरा, उसमें भी नमी और हर जगह सीलन, यहाँ तक कि बिस्तर पर भी। पता नहीं वो इतने दिन कैसे जिंदा रहा। अभी इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होगा। कल से क्लास शुरू हो जाएगी और मुझे अपनी तकनीक थोड़ी विकसित करनी है। कम से कम कोशिश तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी अभी विपिन को भूख नहीं लगी थी। वो ध्यान लगाने का तरीका याद करने की कोशिश कर रहा था। याद आने पर वो चौकड़ी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। उसे कुछ कुछ तो याद आ रहा था, लेकिन ध्यान लगाकर विकास करने का तरीका विपिन के लिए नया था। वो ये देखने के लिए उत्साहित था कि ध्यान लगाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं। अब जब दाखिले की टेंशन खत्म हो गई थी, तो उसे अपनी तकनीक भी सुधार लेनी चाहिए। आखिरकार ताकत जिसके पास होती है वही ताकतवर होता है। लाइब्रेरी उसे सामने वाले की कमजोरी और कमियां तो बता देगी, लेकिन अगर सामने वाला उससे कहीं अधिक ताकतवर हुआ तो कमियां पता होकर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब वार करने की ताकत और समय ही नहीं मिलेगा तो वो कमियों का फायदा उठाएगा कैसे? इससे पहले कि वो कोई वार करे, सामने वाला उसे चूहे की तरह मार चुका होगा। इसलिए लाइब्रेरी उसकी मदद तो जरूर कर सकती थी, लेकिन उसे अभेद नहीं बना सकती थी। अगर उसे सबसे शक्तिशाली बनना था तो उसे अपनी तकनीक और ध्यान लगाने का तरीका दोनों को सुधारना ही होगा। पुराना विपिन सचेतन तकनीक इस्तेमाल कर रहा था। उसे कराटे स्कूल के फाउंडर ने बनाया था। इस तकनीक में 9 लेवल होते हैं। हर लेवल पर कई स्टेज होते हैं, जिसे ध्यान लगाने वाले को अपनी ताकत का विकास कर पार करना होता है। वो तकनीक को याद करने की कोशिश करने लगा। एक ध्यानी को 9 लेवल पार करने होते थे। हर लेवल पार करने पर ही अगला लेवल खुल सकता था। जो जितने ऊपर के लेवल पर होता था, अगले लेवल तक पहुंचना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। सचेतन तकनीक स्कूल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक थी। इस समय मैं स्कूल का सबसे कमजोर टीचर हूँ। स्कूल के सारे टीचर लेवल 4 पर जा चुके हैं। सिर्फ वही लेवल 3 पर रह गया था। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। सांस छोड़ते हुए उसने आंखें बंद कर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अनगिनत कण उसे दिखाई देने लगे। वो जैसे जैसे सांस ले रहा था और छोड़ रहा था, वैसे वैसे उसे अपनी चेतना बेहतर होती महसूस हो रही थी। थोड़ी समय तक ध्यान लगाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और टाइम देखकर बड़बड़ाया। ये तो बहुत धीरे था। अपनी यादें होने के बाद भी उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया के हिसाब से बंधी थी। ज्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठकर ध्यान लगाने में उसे बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। और जब उसने देखा कि उसे थोड़ा विकास करने में भी इतना समय लग रहा था, और वो और भी ज्यादा असहाय महसूस करने लगा। सांस पर ध्यान फोकस कर और हवा में छोटे छोटे चेतना के कणों को आपस में जोड़कर उन्हें अपने शरीर में इकट्ठा करने से चेतना का विकास हो सकता था। जैसे लकड़ियों को इकट्ठा कर नदी पर पुल बनाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा काम था। कुछ लोगों को तो रोज ऐसा करने पर भी 3 से ज्यादा साल लग जाते थे अगले लेवल को पार करने के लिए। थोड़ा थोड़ा जोड़कर ही टाइम के साथ ऐसा करना मुमकिन था। इस तरह से मुझे कई साल तक ध्यान करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अचानक उसे ख्याल आया, अरे हाँ, हालांकि सचेतन ध्यान सबसे मशहूर तकनीक है, लेकिन सबसे ताकतवर नहीं। मैं लाइब्रेरी की मदद से उसकी कमियां देख लेता हूँ और उन्हें ठीक कर देता हूँ। एक बार सारे गड्ढे भर गए तो रास्ता साफ और सीधा हो जाएगा। तब मैं कम समय में भी लेवल पार कर पाऊंगा। ध्यान भी कई तरह से लगाया जा सकता था। जो बेहतर तरह से लगा लेता था वो जल्दी विकास कर लेता था, और जिसकी तकनीक में खामियां होती थीं, उसका विकास भी धीरे धीरे होता था। कोई और बेहतर ध्यान लगाने का तरीका भी तो होगा।
जिससे कम गलतियां हों। बाकी लोग शायद ध्यान का तरीका ना सुधार पाएं, लेकिन विपिन के पास लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी की मदद से ध्यान की गलतियां ढूंढ उन्हें ठीक करने का कोई तो रास्ता निकाल ही सकता था। और अगर उसने ऐसी कोई तकनीक बना ली जिसमें लाइब्रेरी भी गलतियां ना खोज पाए, तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। ऐसा सोच विपिन ने खड़े होकर अपने हाथ में सचेतन ध्यान की विधि ली और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, लाइब्रेरी में उसी नाम की किताब आ गई। किताब खोल उसने पढ़ना शुरू किया। इसमें तो अनगिनत गलतियां थी, 1000 से भी ज्यादा। विपिन चौंक गया। मैं इस तरीके से ध्यान कर रहा था, लेवल 3 पर ही इतनी गलतियां थी। ये कुछ ज्यादा हो गया था। ये तो खराब खाना खाने जैसा ही हुआ। कमाल की बात तो ये थी, ऐसे ध्यान लगाने से भी विकास हो रहा था। पुराने विपिन की इस तकनीक से अब तक तो उल्टे उसका बचा खुचा टैलेंट भी खत्म हो जाना चाहिए था। क्या ध्यान के बाकी तरीके भी ऐसे ही थे? विपिन के कमरे में और भी तरीकों की किताबें थी, केंद्रित, सचेतन, मंत्र, शांत। वो एक एक करके किताबें उठाता गया और लाइब्रेरी में बन रही किताब से गलतियां देखता गया। किसी किसी में तो 3000 से भी ज्यादा गलतियां थी। ये तो सचेतन की गलतियों से भी ज्यादा डरावना हुआ। मैं तो इन्हें ठीक करते करते ही मर जाऊंगा। विपिन को लगा उसका दिमाग फटने वाला है। 1000 गलतियों को ढूंढ उनका सही जवाब बनाना ही एक मुश्किल काम था। एक को ठीक करो तो पूरा नक्शा ही बदल जाता था। अगर लाइब्रेरी ये बता भी दे कि जवाब ठीक है या नहीं, तो भी इतनी गलतियां ठीक होने तक तो वो पागल ही हो जाएगा। फिर विपिन ने दूसरे नजरिए से सोचा, अभी मैं लेवल 3 शीर्ष पर हूँ, लेवल 4 से बस थोड़ा दूर। मुझे बस किसी भी तरह इस स्टेज की गलती ढूंढकर उसे ठीक करना है। सचेतन ध्यान में इतनी गलतियां देखने के बाद उसे ये समझ आ गया था कि पूरी तकनीक को कम टाइम में ठीक करना नामुमकिन था। इसलिए उसने किताब में स्टेज का आखिरी पन्ना खोला। लेवल 3 एक साथ पार करना मुश्किल तो था, लेकिन शीर्ष स्टेज पर थोड़ी सी ही गलतियां थीं। और जैसा कि उसने सोचा था, इस स्टेज पर उसे 10 गलतियां ही मिली। कण ढूंढने में गलती, कणों को जोड़ने में गलती, जुड़े कणों को नाड़ी में पहुंचाने में गलती। वे 10 गलतियां साफ साफ लिखी हुई थी, लेकिन उन्हें ठीक करने का तरीका नहीं लिखा था। सही रास्ता उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। शायद लेवल 3 को पार करने से रोकने वाली कमियां हर किताब में अलग थीं। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया और उसने सोचा, एक बार बाकी किताबों को भी देख लेना ठीक रहेगा। और जैसा कि विपिन ने अंदाजा लगाया था, दूसरी किताबों में भी गलतियां तो थीं, लेकिन वे इस किताब से अलग थीं। अगर किसी जगह गलती का जिक्र नहीं किया है, मतलब वो जगह ठीक होगी। विपिन को एक आइडिया सूझा। उसने कागज और पेन ले सारी किताबों का सही हिस्सा लिखना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे लेवल पार करने का सबसे सीधा और साफ रास्ता मिल गया। चलो इसमें कितनी गलतियां हैं ये देखते हैं। हल्की मुस्कान के साथ उसने अपना लिखा कागज उठाया। कागज हाथ में लेते ही लाइब्रेरी में एक किताब बन गई, लेकिन इस बार उसमें केवल एक ही गलती थी। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद उसने वो गलती भी सुधार ली और फिर से लाइब्रेरी की किताब में गलतियां पढ़ने की कोशिश की। सचमुच सारी गलतियां ठीक हो गई थी और तरीका परफेक्ट बन गया था। यही लेवल 3 पार करने का सबसे ठीक तरीका है। मैं एक बार इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ। वो फिर बिस्तर पर बैठ गया और नए तरीके से ध्यान लगाने लगा। शरीर को ढीला छोड़कर गहरी सांस लेनी है। फिर ऐसे कल्पना करनी है जैसे ली हुई सांस शरीर के हर कोने में जा रही है। शरीर के हर हिस्से में नई ताकत आ रही है। हालांकि उसे ध्यान लगाने का कुछ खास अनुभव नहीं था, लेकिन उसे कणों को महसूस कर उन्हें बांधने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक एक कण से कुछ ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती थी, लेकिन जब पूरा शरीर कणों को सोख रहा था, तो विपिन को एक अद्भुत स्पीड देखने को मिली। कण एक नदी की तरह आ रहे थे और फिर शरीर में घुलते ही बाढ़ बनकर उसकी नाड़ियों की तरफ चले जा रहे थे। बूम! उसकी आत्मा में एक धमाका हुआ। पहले वो लेवल 4 तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम ही दूर था, लेकिन इस बाढ़ की वजह से उसकी चेतना का विकास इतनी स्पीड से हुआ कि उसे उसका असर अपनी हड्डियों तक महसूस हुआ। लेवल 4 स्टेज 3। विपिन की आंखें खुल गई। ये तो बहुत तेजी से हुआ। सचेतन की विधि के मुताबिक उसे लेवल 4 पहुंचने में ही कम से कम 3 से 5 महीने का टाइम लग जाना चाहिए था, और वो भी अगर उसकी किस्मत ने साथ दिया तो ही।
लेकिन सिर्फ एक गलती ठीक करके ही उसे वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगी? 10 मिनट, 5 मिनट। और ध्यान तो सिर्फ शायद उसे 3 मिनट ही लगाना पड़ा। और तो और लेवल पार करने के लिए उसने जो ऊर्जा ली वो पूरी शुद्ध लग रही थी, और उसमें आज तक ली हुई ऊर्जा से कहीं ज्यादा पावर थी। अगर आज तक ली हुई ऊर्जा कीचड़ जैसी थी तो आज मिली ऊर्जा झरने के पानी जैसी साफ थी, एकदम निर्मल। ऊर्जा भी कई तरह की होती थी, शुद्ध, मैली और कीचड़ जैसी। जितनी अच्छी ऊर्जा हो, ध्यानी उतनी ही तेजी से विकास कर सकता था और उतने ही ज्यादा लेवल पार कर सकता था। विपिन ने आज तक जो ऊर्जा इकट्ठी की थी वो मैली और कीचड़ जैसी ही थी। जो वो अभी ले रहा था वो इतनी साफ थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वो जरूर शुद्ध ही होगी। लेकिन कहा तो जाता है कि अगर किसी को शुद्ध ऊर्जा इकट्ठी करनी है तो उसे संत या देवता की तरह ध्यान लगाना होगा। ध्यान कई तरह से लगाया जा सकता था। देवता, संत, प्रेत, आत्मा या इंसान, हर तरह में भी अलग लेवल थे, नीच, बीच, अच्छा या शीर्ष। किस्सों के मुताबिक तो ध्यानी को शुद्ध ऊर्जा के लिए कम से कम संत की तरह ध्यान लगाना जरूरी था। सचेतन तकनीक तो इंसानों के लिए थी, तो फिर वो शुद्ध ऊर्जा का विकास कैसे कर पाया? लाइब्रेरी की मदद से। विपिन खुशी से चीखा। वो अभी भी सचेतन तकनीक ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गलतियां सुधारी और सही तरीके से ध्यान लगाया, वो शुद्ध ऊर्जा विकसित कर पाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइब्रेरी में बिल्कुल सही लिखा था, सचेतन तकनीक परफेक्ट नहीं थी। अगर ऐसा है तो क्या मैं लाइब्रेरी की मदद से संत या देवता के ध्यान के तरीके के बारे में एक किताब लिख पाऊंगा? इस ख्याल से ही विपिन की आंखों में चमक आ गई। अगर होगी भी तो यकीनन कराटे स्कूल में तो सबसे अच्छे टीचर को भी देव या संत तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अगर होगी भी तो उन्होंने अपनी किताबें ऐसी जगह रखी होंगी जहां उन्हें आम लोग ना ढूंढ पाए। विपिन तो चाहता था कि वो कोई ऐसा तरीका बना ले जिससे ध्यान लगाने से तकनीक तेजी से बढ़े। मेरे पास लेवल 4 की विधि भी नहीं है, क्या टीचर तकनीक संग्रह में होगी? जाकर देख ही लेता हूँ। सचेतन ध्यान करने वाले किसी भी इंसान को अगले लेवल की विधि तभी मिलती थी जब उसने पिछला लेवल पार कर लिया हो। विपिन के पास लेवल 3 तक की ही विधि थी। लेवल 4 के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। कमरे से बाहर आकर उसने देखा कि सूरज ढले ज्यादा समय नहीं हुआ था और कुछ लोग अभी भी घूम रहे थे। चांद की रोशनी से फुटपाथ चमक रहा था। कुछ कपल पेड़ के नीचे बैठे हल्की आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूरा वातावरण शांत था। विपिन भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गया। उसे एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। मंडप 2 हिस्सों में बटा हुआ था, टीचर का और स्टूडेंट का। उसके अंदर कई तरह की विधि और तकनीक के बारे में जानकारी थी। स्कूल की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक वो मंडप ही था। ग्रेट माधव। गेट के पास पहुंचकर विपिन ने एक बूढ़े आदमी को झुककर कहा। वो आदमी गेट के पास ही बैठा था। श्रेष्ठ माधव मंडप के रक्षकों में से एक थे। वे किस लेवल के थे ये तो पता नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि वे स्कूल के श्रेष्ठों में से सबसे अच्छे थे। उनकी ताकत का कोई दूसरा उस स्कूल में नहीं था, लेकिन कई सालों से उन्होंने किसी से मुकाबला नहीं किया था, इसलिए उनकी असली ताकत को पता कर पाना मुश्किल था। विपिन, क्या तुम लेवल 4 पर पहुंच गए? माधव ने विपिन की ओर देखकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बस किस्मत ने साथ दे दिया, इसलिए विपिन ने बात ना छिपाते हुए उन्हें बताया कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है। शाबाश, बहुत अच्छे, मेहनत करो। स्कूल में तुम्हारे जैसे कम उम्र के टीचरों की बहुत जरूरत है। जी, इतना कहकर विपिन शांत हो गया और कदम बढ़ाकर संग्रह में चला गया। विपिन के जाते ही माधव सर हिलाते हुए बोला, अच्छा लड़का है, बस टैलेंट की कमी है और तकनीक विकसित करने में बहुत टाइम लगाता है। बाकी लोगों को लेवल 3 पार करने में 2 साल लगते हैं, लेकिन विपिन को वही लेवल पार करने में 3 साल लगे। लेवल 4 पर भी अगर ठीक तरह से ट्रेनिंग करेगा तो शायद ठीक ठाक टीचर तो बन ही जाएगा।
बस अगली बार टीचर एग्जाम में इसके 0 नंबर ना आए। थोड़ा बड़बड़ाते हुए माधव शांत हो गए और फिर आंखें मूंद कर बैठ गए। विपिन स्कूल के जवान टीचरों में सबसे अच्छे स्वभाव का था। माधव के दिल में ना तो उसके लिए नफरत थी, ना ही वो कुछ ज्यादा पसंद था। बस दुख की बात तो ये थी कि उसमें टैलेंट नहीं था। विपिन को नहीं पता था कि माधव उसके बारे में क्या छवि रखते थे। उनकी बातों से बेखबर वो मंडप के अंदर चला गया। स्कूल का संग्रह का साइज लगभग उसके पिछले जन्म की लाइब्रेरी के बराबर था, लेकिन फिर भी स्वर्ग की लाइब्रेरी के सामने ये बहुत ही छोटा था। उन दोनों की तो बराबरी ही नहीं की जा सकती थी। वो ध्यान तकनीक के हिस्से की ओर चल पड़ा और फिर चौथी लाइन की किताबों के नाम पढ़ने लगा। वाकई लेवल 4 की यहाँ कई किताबें थी। उसके दिमाग में भी एक किताब आकार लेने लगी। ये किताब भी लेवल 3 की तरह ही थी। उसमें 1000 से भी ज्यादा गलतियां थीं। यहाँ पर तो दूसरी ध्यान तकनीक की भी विधियां हैं, उन पर भी नजर मार ही लेता हूँ। विपिन को लेवल 3 की गलतियों को सुधारने का अनुभव था, इसलिए उन सभी गलतियों को पढ़ने की बजाय उसने और किताबों को देखना शुरू किया। चौथी लाइन में अलग तकनीक की कई किताबें थीं। लेवल 4 की किताबों में नोट्स लिखे थे और पहले पढ़ने वालों ने उनमें गलतियां ठीक करने के कई तरीके भी लिखे थे। देखने से ही पता लग जाता था कि हजारों गलतियां होंगी उनमें। अगर विपिन की जगह कोई और होता तो उसका सिर चकरा जाता। आखिरकार इतनी किताबें और फिर उनमें भी इतनी विधियां, कई विधि तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। इसलिए ये पता करना मुश्किल था कि कौन सी विधि किसके शरीर के लिए सही थी। अगर गलती से गलत विधि चुन ली तो इंसान पागल भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि विपिन के पास स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, इसलिए वो ये पता करने में सक्षम था कि कौन सी विधि सही थी। इसलिए उसने बाकी किताबें भी उठाकर उनके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। एक और किताब उसके दिमाग में आ गई। विपिन अब बिना रुके किताबें उठा रहा था और पन्ने पलट पलट कर उन्हें वापस रखते जा रहा था। वो कुछ पढ़ने या कुछ भी ध्यान में रखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो सिर्फ स्वर्ग की लाइब्रेरी में किताबों की गिनती बढ़ा रहा था, ताकि लाइब्रेरी की मदद से सभी में से एक सही तरीका ढूंढ सके। पन्नों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमजोर, बेवकूफ, श्रेष्ठ माधव पन्नों की आवाज से हैरान थे। अगर विपिन ने सचेतन तकनीक से ध्यान करना चुना था तो उसे बाकी की किताबों को देखकर भला क्या मिलेगा। उसे तो टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए कागज पर विधि लिखनी चाहिए, ताकि फिर उसे ठीक कर ध्यान लगा सके। कभी एक तकनीक की गलतियां ठीक करने के लिए दूसरी तकनीक काम आ सकती थी, लेकिन अगर कोई अपनी तकनीक से ज्यादा दूसरी तकनीकों के बारे में पढ़ता था तो उसे भटकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। एक छोटी सी गलती ठीक करने के लिए रास्ता ही भटक जाना बहुत बड़ी मूर्खता थी। अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो इंसान पूरी तरह से पागल भी हो सकता था। 30 साल पहले एक टैलेंटेड आदमी था जिसका टैलेंट बाकी के आम लोगों से बहुत ज्यादा था। उसने भी यही सोचा था कि वो सभी तकनीकों को देखकर एक ऐसी तकनीक बना लेगा जो उसके शरीर के लिए परफेक्ट हो, लेकिन आखिर में कई सारी विधियां पढ़ने के कारण अपना चुना रास्ता ही भटक गया और पागल हो गया। लालच के कारण उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। यही सच्चाई थी और इसे ना मानने वाला कोई बेवकूफ ही हो सकता था। लेवल 3 को पार करने में जिसे 3 साल लगे, उसे टैलेंट के बारे में कोई बात ना ही करे तो अच्छा है। ऐसे टैलेंट के साथ तो उसे बस चुपचाप अपनी ही तकनीक पर फोकस करना चाहिए। और ये बाकी तकनीक की किताबें देख रहा है, कुछ देख भी रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसे तो देखकर ही लगता है कि इसका दिमाग हवा में उड़ रहा है। विपिन की जो छवि उनके दिमाग में थी वो और बिगड़ गई। लोगों की तारीफ पाने के लिए दिखावा कर रहा है। अगर दूसरी तकनीक देखनी ही थी तो कम से कम कोई ज्ञान तो ले ले। वो तो इतनी तेजी से पन्ने पलट रहा था कि कुछ भी पढ़ पाना नामुमकिन था। श्रेष्ठ खुद भी इतनी तेजी से नहीं पढ़ सकते थे, तो ये लेवल 4 का लड़का इतनी तेजी से भला क्या सीखेगा। ये पक्का लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। स्कूल का माहौल कितना गिर गया है, हर पीढ़ी के साथ उसका लेवल और गिर जाता है।
इतना कह उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली ताकि ये सब और ना देखना पड़े। चलो काम हो गया। विपिन बहुत ही तेजी से विधियां देख रहा था। एक विधि एक या दो सांस में ही देख लेता था। 2 घंटे में ही उसने वहां रखी सारी विधियां देख ली थी और उसके दिमाग की लाइब्रेरी में अब तक हजारों किताबें आ गई थीं। चलो अब चलकर इन्हें ध्यान से परखा जाए। इतना सोच विपिन मुस्कुराते हुए वहां से बाहर जाने लगा। उसे खाली हाथ जाते देख माधव से रहा नहीं गया और उन्होंने विपिन से पूछा, तुमने कुछ नोट नहीं किया? अगर टाइम भी पास कर रहा था तो भी कुछ तो नोट कर लेता ताकि अपने कमरे में जाकर परख सके। खाली हाथ ही आए थे और वैसे ही जा रहे हो। घूमने फिरने आए थे क्या तुम यहाँ पर? अरे नहीं, मैं तो बस एक नजर मारने आया था इन किताबों पर। विपिन मुस्कुराते हुए बोला और वापस जाने लगा। नजर मारने बेकार। स्कूल से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। ऐसा इंसान टीचर कैसे हो सकता है? माधव चिल्लाते हुए गुस्से से बोले। तकनीक की विधियां हर ध्यान करने वाले के लिए नींव थी और हर किसी को उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये आदमी बस एक नजर मारने आया था और अब वापस जा रहा था। उसे कुछ तमीज है भी या नहीं? लगता है उन्हें ही प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी कि ऐसे टीचरों के साथ क्या करना चाहिए। स्कूल का नाम खराब होता है ऐसे टीचरों की वजह से। अपने कमरे में जाकर विपिन ने कागज पेन निकाला और लाइब्रेरी के लेवल 4 की विधि से ठीक हिस्सों को गलतियों से अलग करने लगा। फिर एक दूसरी किताब उठाकर उसने उसके भी सही हिस्से लिख लिए और कुछ और किताबें देखने के बाद विपिन का सिर दर्द हो रहा था। ये काम तो बहुत मेहनत का था और उतना आसान नहीं जितना कि मैंने सोचा था। अभी भी कई हजार किताबें बची थीं। वो इस काम को जल्दी खत्म करने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक और झटका लगा। स्वर्ग की लाइब्रेरी में रखी हजारों किताबें धीरे एक ही किताब में मिल गईं। एक आवाज के साथ एक मोटी सी किताब उसके सामने आ गई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। विपिन किताब खोल उसमें लिखी चीजें पढ़ने लगा। ये तो सारी विधियों के सही हिस्से की एक विधि है। इतना देख विपिन का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसे तो लगा था कि इतनी किताबें देखने में ही उसे बहुत टाइम लग जाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइब्रेरी ही उसके लिए सही हिस्सों की एक विधि बना देगी। ये किताब, इसमें तो एक भी गलती नहीं है। विधि में न केवल सचेतन बल्कि दूसरी तकनीकों के भी हिस्से लिखे थे। ऐसी किताब जो पहले किसी ने नहीं देखी हो। उसके दिमाग में उस किताब के नाम के लिए एक विचार आया। क्योंकि इसमें सही तरीके हैं और इसे स्वर्ग की लाइब्रेरी ने बनाया है तो इसे स्वर्ग की ध्यान कला कह सकते हैं। इतना सोचते ही किताब का कवर हिलने लगा और उस पर एक नाम उभर आया, स्वर्ग की ध्यान कला। एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ। बिना गलतियों की विधि पाकर विपिन बिना किसी हिचक के बताए गए तरीकों से ध्यान लगाने लगा। उसके शरीर की नाड़ियां बड़ी हो रही थी। वो तेजी से हवा के कणों से एनर्जी इकट्ठी कर रहा था और उसे अपनी नाड़ी की ओर ले जा रहा था। लड़ाकू लेवल 4, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में ध्यान लगाने वाले को गहरी सांस लेना और सांस लेते हुए हवा से एनर्जी के कणों को लेना सीखना होता था और फिर वो अपने शरीर को जांच सके और एनर्जी के बहाव को नियंत्रित कर सके और उनका शरीर और उनका दिमाग एक सार हो सके। स्टेज 2 में वो कणों की एनर्जी को शरीर में रोककर अपने शरीर की कमियों को ठीक कर सकता था ताकि उसका शरीर एक आम इंसान से एक लड़ाकू के शरीर में बदल जाए। स्टेज 3 में वो जमा की हुई एनर्जी से अपनी चेतना को जगा सकता था। स्टेज 4 में वही चेतना और बढ़ जाती थी और वो उस चेतना का इस्तेमाल कर अपने शरीर को मजबूत बना सकता था, जिससे उसका शरीर तो ताकतवर बनता ही था, साथ ही साथ उसके शरीर के अंग भी अंदर से मजबूत हो जाते थे और वो किसी एक्सपर्ट की तरह उसे ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकता था। पहले 3 लेवल में ध्यान करने का बेसिक ज्ञान था। लेवल 4 में पहुंचने के बाद ही उस ध्यान का असर किसी के शरीर पर दिखना शुरू होता था। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती थी और वो बीमारी की चपेट में कम आता था।
सचेतन तकनीक की मदद से चेतना का इस्तेमाल किसी के शरीर को पोषण देने के लिए किया जा सकता था, जिससे किसी की हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां और यहाँ तक कि जोड़ों को भी ठीक किया जा सकता था। लेकिन ध्यान कला विधि अलग थी। इसमें पोषण के लिए चेतना को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि एनर्जी के कणों से ही शरीर को पोषण दिया जा सकता था, ताकि चेतना को शरीर के दूसरे जरूरी हिस्सों तक पहुंचाया जा सके, जिससे एक ही साथ सभी कणों और चेतना का इस्तेमाल कर कम टाइम में ज्यादा टैलेंट बढ़ाया जा सकता था। गुड 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 गुड। एनर्जी नदी की तरह तेजी से उसकी नाड़ियों में बह रही थी। उसकी चेतना भी तेजी से बढ़ रही थी और वही एनर्जी शरीर के बाकी अंगों में भी जा रही थी। झूम 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 झूम। एनर्जी के कणों और चेतना को मिलाकर उससे अपनी हड्डियों और मसल्स मजबूत करने के लिए विपिन को ज्यादा टाइम नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी नसों में आग छोड़ दी हो और उसका शरीर तप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर उसी आग की वजह से चमक रहा हो। बूम। थोड़ी देर उस गर्माहट को झेलने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी चेतना उसके शरीर के कोने तक जा रही थी। अचानक उसे एक झटका लगा और फिर उसका शरीर शांत होने लगा, जैसे कोई बड़ी चुनौती पार कर ली हो और अब आराम करना चाहता हो। पहले उसका शरीर अकड़ा जकड़ा सा महसूस हो रहा था, लेकिन अब जैसे सारे बंधन टूट गए थे। उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था। अब उसका अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण था। उसे कोष से निकली एक नई तितली जैसा अनुभव हो रहा था। विपिन ने अपनी आंखें खोली। लड़ाकू लेवल 4, स्टेज 4। क्या मैंने ये लेवल पार कर लिया? वो हैरानी से बोला। स्टेज 4 पार करने का निशान ही यही था। निशान ही ये था कि पार करने वाले को अपने शरीर के बंधन खुलते महसूस होते थे, ताकि वो बिना किसी बोझ के आगे ट्रेनिंग कर सके। वो कितनी देर से ध्यान में बैठा था? 2 घंटे, 4 घंटे। ओह, ये बदबू! किसी अजीब सी बदबू ने उसका ध्यान अपनी ओर किया। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका पूरा शरीर एक मैली सी परत से ढका था। स्टेज 4 में शरीर को पोषण मिलता था और चेतना शरीर के हड्डियों और मसल्स को साफ कर उसकी गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देती थी और फिर पूरा शरीर नया जैसा हो जाता था। पैदा होते ही इंसान जीने के लिए हर तरह का खाना खाते थे, जिसकी वजह से शरीर में गंदगी का ढेर जमा हो जाता था। स्टेज 4 में चेतना इसी गंदगी को दूर कर देती थी, ताकि शरीर फिर से वैसा ही हो जाए जैसा कि प्रकृति ने उसे बनाया था। मैंने स्टेज 4 के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन मैंने किसी को इतना मैल निकालते हुए नहीं देखा। बदबू आती देख विपिन से रहा नहीं गया और वो एक ब्रश लेकर अपना शरीर साफ करने में लग गया। लेवल 4 में शरीर की सफाई होती है। एक ही बार में शरीर से इतना मैल निकाल देना और साथ ही शरीर मजबूत भी बना लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शरीर को साफ करके विपिन ने देखा कि उसका शरीर तो मोती जैसे चमक रहा था। उसके शरीर पर ना कोई चोट का निशान बचा था, ना ही कोई खरोंच। पूरा शरीर एक छोटे से बच्चे की तरह साफ और मुलायम था। अपने शरीर के बदलाव को देखकर विपिन हैरान था। मेरी ऊर्जा। उसका ध्यान उसके नाड़ी में बह रही ऊर्जा पर गया। उसकी पहले की कीचड़ जैसी ऊर्जा बिल्कुल साफ हो गई थी, जैसे किसी झरने का साफ पानी हो और उसमें से हल्की खुशबू आ रही थी। ये ऊर्जा तो पक्का सबसे अच्छे स्तर की ऊर्जा थी। उसका शरीर ही नहीं, उसकी ऊर्जा भी साफ हो गई। ये कला तो बहुत शक्तिशाली है। विपिन हक्का बक्का रह गया। इतना करने के लिए लोगों को कई साल लग जाते थे, लेकिन उसने तो ये लेवल 4 घंटे में ही पार कर लिया। और न सिर्फ पार किया, बल्कि स्तर भी बड़ा कर लिया। आखिर लाइब्रेरी ने इतनी अच्छी विधि कैसे बना ली? ये विधि तो बहुत पावरफुल है। मुझे अपनी ताकत गिन लेनी चाहिए। स्टेज 4 पार करने पर लड़ाकू लेवल 5 पर पहुंच जाता है और लेवल 5 में कदम रखते ही उसकी ताकत कम से कम 1 टन हो जाती है। विपिन इतना सोच दीवार की तरफ चल दिया, जो कि उसके कमरे से थोड़ी ही दूरी पर थी। इस तरह की कई दीवारें पूरे स्कूल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी थी, ताकि स्टूडेंट्स जब चाहें
और जहां चाहे अपनी ताकत गिन सकें। लेवल 5 में लड़ाकू की ताकत 1 टन की हो जाती थी, यानी 1000 किलो। इतनी ताकत आम इंसान से कहीं ज्यादा थी और हाथी और सांड के बराबरी की ही हो सकती थी। लाइब्रेरी की कला तकनीक का इस्तेमाल कर विपिन का शरीर बेहतर हो गया था और उसने लेवल 4 भी पार कर लिया था। अपनी ताकत गिनने का ये बहुत अच्छा मौका था। क्या लोग जो कहते हैं वो सच है? क्या सच में उसकी ताकत 1 टन हो गई होगी? एक गहरी सांस ले विपिन ने अपने पैरों को धरती पर टिका लिया। फिर अचानक से घुटनों को मोड़ अपने शरीर को कमान के जैसे पोज बनाकर अपने हाथ से दीवार को पंच मारा। धाड़! उसके पंच मारते ही दीवार हिल गई और हल्की सी रोशनी हुई। 5 टन। दीवार पर अंक उभर आए। ये कैसे हो सकता है? वो अंक देखकर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं सपना तो नहीं देख रहा। लेवल 4 के स्टेज 1 में ताकत 1 टन की होती है, स्टेज 2 में 2 टन की, स्टेज 3 में 3 टन की और स्टेज 4 में शरीर की ताकत 4 टन की हो जाती है। वो तो स्टेज 1 पर ही था और उसकी ताकत 5 टन है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दीवार खराब तो नहीं? हो सकता है अच्छे स्तर की ऊर्जा के कारण शरीर को अच्छा पोषण मिला है। शौक से बाहर आ विपिन ने थोड़ा और सोचा। ये तो साफ था कि वो कोई टैलेंटेड लड़ाकू नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ ऐसा सिर्फ ध्यान कला तकनीक के बदलने से हुआ था। न सिर्फ उसकी तकनीक बदली थी, बल्कि उसका शरीर, उसकी ऊर्जा में भी बदलाव हुआ था, जिसके कारण ही उसकी ताकत आम लड़ाकू से अलग हो गई थी और लेवल 5 पर होते हुए भी उसमें लेवल 5 से कहीं ज्यादा ताकत थी। वाह! स्कूल में कुछ गिने चुने टीचर ही थे जिनमें लेवल 5 की ताकत थी। रितेश जैसे टीचर तो इतनी ताकत के केवल सपने ही देख सकते थे। अब जब वो इस लेवल पर पहुंच ही गया है तो उसे लेवल 5 की विधि भी देख लेनी चाहिए। अब क्योंकि उसकी ताकत बढ़ रही थी तो एक दिक्कत और आ गई। संग्रह से इतनी 1000 किताबें जो उसने पलटी थी वो अब बेकार थी। अब अगर उसे ध्यान केंद्रित करना शुरू करना था तो उसे लेवल 5 की विधियां देखनी पड़ेंगी। अब भी बहुत देर तो नहीं हुई है। हो सकता है संग्रह अभी भी खुला ही हो। फिर खुजाते हुए विपिन फिर एक बार संग्रह की ओर जाने के लिए मुड़ा। तुम फिर से आगे? विपिन को फिर से संग्रह में जाते देख श्रेष्ठ माधव बोले, ये बेवकूफ अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से गया था, ये वापस क्यों आ गया? विपिन को कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, माधव सर, मुझे लेवल 5 की विधि देखनी थी। वो ये कैसे कह सकता था कि उसी थोड़ी देर में ही उसने लेवल पार कर लिया है? अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो माधव उसे या तो मार देंगे या फिर उसे पकड़कर पागल खाने ले जाएंगे। लेवल 4 और लेवल 5 की चेतना में ज्यादा अंतर नहीं था। अगर वो अपनी ऊर्जा को ना दिखाए तो एक्सपर्ट भी नहीं बता सकते थे कि वो लेवल 4 की है या लेवल 5 का। माधव सर भले ही ताकतवर हो, लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे कि एक बिना टैलेंट का लड़ाकू पूरा लेवल सिर्फ 4 घंटे में पार कर गया। लेवल 5 की विधि? इसलिए माधव गुस्से से बोले। विपिन की ओर उनका बचा हुआ मान भी खत्म हो गया। पहले तो इसने लेवल 4 की विधि देखी भी नहीं और अब लेवल 5 की विधि देखने यहाँ आ गया। ये कैसा मजाक है? माधव सर, बात कुछ और है। मैंने आज एक स्टूडेंट बनाया है और उसके घर वाले मुझसे लेवल 5 के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वे बहुत नाखुश थे। मैं बस उन सवालों के जवाब देखना चाहता हूँ ताकि आगे कभी ऐसी नौबत ना आए, विपिन ने बहाना बनाते हुए कहा। विपिन की बात सुन माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ लोग भी ना बस पता नहीं कहां से इतने सवाल ले आते हैं। जाओ, तुम देख सकते हो, लेकिन भूल कर भी उस विधि को इस्तेमाल मत करना। अगर लेवल 4 पार किए बिना लेवल 5 की विधि इस्तेमाल करोगे तो भगवान भी तुम्हें पागल होने से नहीं बचा सकते। हाँ, मैं समझता हूँ। ठीक है, जाओ। इतना कहे माधव सर ने अपनी आंखें मूंद ली। लेवल 5 की विधि आखिरी लाइन में रखी है। जी, विपिन भागते हुए अंदर घुसा। बेकार, निकम्मा। विपिन के जाते ही माधव ने विपिन की छवि में 2 और गुण जोड़ दिए।